Friends, I'm Ajipal sir from Vekanon Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 10th subject science. आज हम क्लास 10th हिंदी मीडियम का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे जो है विद्युत, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य स्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य एवं सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। उन्होंने बोला विद्युत का यूज हर एक स्थान पर होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जिसको हम नियंत्रण भी कर सकते हैं और जो सुविधाजनक है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है, किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उसमें अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा में से कैसे हीट निकलती है। विद्युत धारा तथा परिपथ। हम वायु धारा तथा जल धारा में परिचित हैं। हमें वायु धारा तथा जल धारा में पता है। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता, आवेश मतलब चार्ज, जब विद्युत चार्ज किसी चालक में से जैसे किसी कंडक्टर में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब को दीपित के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? ओके, आपको पता है जो स्विच का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ को बंद करना और उसको चलाना। विद्युत सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। सेल और बल्ब के बीच में जो संबंध है, जो वो तारों ने जोड़ा है, जो वायर्स हैं, उसके कारण ही तो करंट फ्लो हो रहा है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो, बंद पथ जिसमें हमेशा बंद परिपथ में से ही विद्युत परिवाहित होती है। यदि यही परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीपित नहीं करता। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या दर का मतलब होता है कि किसी समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो उसी को ही तो विद्युत धारा बोला जाता है कि आवेश कितने टाइम के लिए किसी वायर में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ओके, उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। उन्होंने बोला आवेश जो चार्ज है वो फ्लो करता है, तो वो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज आपको पता है नेगेटिव होता है। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अथवा विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की ही दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। उन्होंने बोला कई साल पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तब हमें जो डायरेक्शन दी जाती थी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, किस दिशा में फ्लो करता है, वो पॉजिटिव चार्ज के कारण ही होती थी। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होते पॉजिटिव चार्ज। ओके, तब जो विद्युत धारा की जो डायरेक्शन ली गई वो पॉजिटिव चार्ज ली गई। और पॉजिटिव चार्ज आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो यही विद्युत की डायरेक्शन बन गई कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक। परिपाठी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल में होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे और जो विद्युत धारा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के नेगेटिव होगी, ओके, उल्टी दिशा में होगी।
यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है। अब उन्होंने बोला है अनुप्रस्थ काट मतलब होती है ये वायर की मोटाई में से, ओके, वायर की मोटाई में से टाइम t में क्यों चार्ज प्रवाहित हो रहा है। तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आई आपको भी बता के आऊँ, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है कि कितना आवेश फ्लो कर रहा है कितने समय के अंदर। तो Q बाय में T, I इज इक्वल टू Q बाय में T हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, Q का SI मात्रक कूलाम है। Q देख लो, Q जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको आवेश बोला जाता है और I को करंट बोला जाता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में समाये आवेश के तुल्य होता है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 6 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई। जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, उन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये आपने हमेशा याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर किसके बराबर होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी वायर में से फ्लो करता है। ओके, अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए जिस जंतर का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। बोलता है कि विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसकी श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसको हमेशा वायर के बीच में लगाया जाता है। यहाँ पे लगा हुआ ना आपके सर्किट के अंदर ए लिखा है एमीटर, तो ये हमेशा वायर के बीच में ही लगता है, श्रेणी क्रम में ही लगता है। एक प्रीतात्मक विद्युत परिपथ का अवस्था आरेख दिखाया गया है चित्र 12.1 में, जिसमें एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है, एक एमीटर है तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर के से होकर प्रवाहित होती है। अब देखो जो आई की डायरेक्शन आपको मैंने बताई थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये हम कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है, देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। अब देखो आपको आई दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश निकालना। अब आपको फार्मूला पता है आई का, Q बाय में T, उस वहाँ से Q क्या हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा। तो I भी दे रखा है T भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास Q आ जाएगा 300 कूलाम आ जाएगा। ओके, तो ये आपने क्वेश्चन करने हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, यह कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने डिस्कशन करने हैं। ओके, नहीं तो आपको करवा दिए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और अगर कोई भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्कूल आकर टीचर से डिस्कशन कर सकते हो, रेगुलर स्कूल आना शुरू कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।